नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। स्पेशली क्लास 12th का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे और जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से है। दरअसल कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, अपने स्टूडेंट्स की मदद के लिए एग्जाम से पहले एक मॉडल पेपर जारी करता है और मॉडल पेपर के साथ ही वो अपने ब्लूप्रिंट जारी करता है। तो ब्लूप्रिंट से मतलब ये है कि आपकी जो पूरा पेपर होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे या वो आपके अप्लाई करने के लिए होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, नंबर एक। दूसरी बात कि वो क्वेश्चंस का टाइप कैसा होगा, यदि कि उसमें से एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके के होंगे, पूरा का पूरा एनालिसिस सभी बोर्ड जारी करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड ने हाल ही में अपना क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए अपने ब्लूप्रिंट जारी करे हैं। आज की वीडियो में हम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस तरीके से है कि यहाँ हम टोटली दो तरीके से मार्क्स होते हैं। आपका एक सेशनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल आपके भेजता है कि आपके साल भर के परफॉर्मेंस, आपके अलग अलग जो मिड टर्म्स होते हैं, जो पीरियडिक होते हैं, उनमें जो आप मार्क्स गेन करते हैं उनके परसेंटेज के बेस पर होता है, आपके बिहेवियर पर होता है, आपका होमवर्क, अटेंडेंस, इन सबको मिला करके ये मार्क्स आपके भेजे जाते हैं स्कूल की तरफ से। और बाकी का पेपर जो होता है वो राजस्थान बोर्ड जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड एग्जाम में देता है। तो हम अगर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी, ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम सब्जेक्ट कैटेगरीज को डिवाइड करें तो ये मोस्टली दो तरह की कैटेगरी है। एक है कंपलसरी पेपर्स की और एक है ऑप्शनल पेपर्स की। दो पेपर हमारे यहाँ कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस हैं दोनों। ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं, हम सभी को अटेम्प्ट करने होते हैं। इन दोनों पेपर में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है 80+20, यानी कि जो 20 मार्क्स हैं वो आपके स्कूल से सेशनल एंड बाकी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। 80 मार्क्स का आपका बोर्ड में पेपर होता है। अब ये जो 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों ही पेपर का थोड़ा थोड़ा अलग है, यानी कि दोनों कंपलसरी पेपर्स है पर माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। दोनों 80 नंबर के होंगे। जैसे अगर अपन हिंदी पेपर की बात करें, अगर हम हिंदी कंपलसरी हिंदी की बात करें, तो कंपलसरी हिंदी में कुल मिलाकर के आपके जो क्वेश्चंस का टाइप होता है, दैट इज सबसे पहले होता है बहुविकल्पात्मक, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। तकरीबन 18 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक मार्क्स के होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल होते हैं, वो कुल 6 क्वेश्चन होते हैं, ये भी सभी 1 नंबर के हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स होते हैं, बिल्कुल लघुतरात्मक बोलते हैं उनको हम। ये तकरीबन 12 क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली इनका आंसर 1 लाइन, 2 लाइन या 1 वर्ड में दिया जा सकता है। ये भी 1 मार्क्स के हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये तकरीबन 36 मार्क्स होते हैं जो आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 लाइनर्स में होते हैं। इसके बाद में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनका ये माना जाता है तकरीबन 4 से 5 लाइन में आप इसका आंसर दें। ये कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 14 मार्क्स का 14 नंबर का ये पेपर होगा। देन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लघुतर जो आपके दीर्घ क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये 4 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 नंबर के, तो 12 नंबर का होगा। इसके अलावा जो निबंधात्मक या बड़े प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक ऐसे टाइप, ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं और 4 नंबर के 2, तो कुल मिलाकर के 18 नंबर के होता है ये। तो कुल मिलाकर के हिंदी के पेपर में इस तरीके से एमसीक्यूज 18 नंबर के, फिल इन द ब्लैंक 6 नंबर, 1 लाइनर 12 नंबर, शॉर्ट आंसर 14 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 12 मार्क्स एंड ऐसे टाइप इज 18 मार्क्स का। ये हिंदी कंपलसरी का है। जब इंग्लिश कंपलसरी में जाते हैं थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे देखिए एमसीक्यूज हिंदी में 18 है, वहाँ उनकी संख्या 12 रह जाएगी। जो फिल इन द ब्लैंक्स है 8 मार्क्स के होंगे, 1 लाइनर 20 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ तकरीबन ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स, वहाँ 36 था, यहाँ 40 मार्क्स आपका 1 लाइनर और 1 नंबर के क्वेश्चन में होगा। 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 12 नंबर के होंगे, 3 लॉन्ग होंगे 3-3 नंबर के होंगे, और 4 क्वेश्चन ऐसे टाइप होंगे, इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, बाकी 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एमसीक्यूज 12 मार्क्स के, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स 8 मार्क्स के, जो शॉर्ट आंसर्स हैं 1 लाइनर हैं, लघुतरात्मक हैं, ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर ईच, 1 मार्क्स ईच। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये होंगे आपके 6 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक होगा। इस तरीके से कुल मिला के 12 मार्क्स का होगा। 3 लॉन्ग हैं वो 3-3 नंबर के हैं, तो कुल जमा 9 नंबर के, और जो 4 ऐसे हैं उसमें ये कुल मिला के ऐसे टाइप 19 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से ये इंग्लिश का बात है। तो ये तो हुए कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब अगर हम बात करें ऑप्शनल की, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे, तो देखिए एक बहुत बड़ी विस्तृत, बहुत वाइड रेंज है राजस्थान बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आर्ट ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए। तो हम सब पर बात नहीं कर पाएंगे। हम ऑप्शनल को भी हम 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। एक ऑप्शनल वो जो प्योरली थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। दूसरे सब्जेक्ट वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है यानी भूगोल है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस है,
और तीसरे टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जो ड्राइंग है, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें चित्रकला यानी कि ड्राइंग हो गई या संगीत म्यूजिक वाला हो गया। ये इस तरीके की 3 कैटेगरीज हमने बांटी है। कैटेगरीज इसलिए बांटी है क्योंकि इन तीनों का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, अलग है, जुदा है। देखिए जो ऑप्शनल थ्योरेटिकल वाले यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका 80+20 वाला रेशो चलेगा। वही 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में गएंगे, 20 मार्क्स जो होंगे वो आपका सेशनल होंगे, स्कूल से जो भेजे जाते हैं उन पर होगा, 17 अंक से जाते हैं। इनमें 18 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होंगे, 6 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 12 क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही बहुत लघुतरात्मक वाले होंगे जो 1 लाइनर या 1 वर्ड में होंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट में होंगे यानी कि 2-2 नंबर ईच, 2 मार्क्स ईच वाले। 4 क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे जो औसतन 3 नंबर के होते हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे टाइप आते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसे टाइप में एक चीज़ पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है कि पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट में ऐसे की काउंटिंग 3 मानी गई है। पर कई दफ़ा ये होता है कि ये ऐसे टाइप जो 4 मार्क्स का एक होगा, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप दे दिए जाते हैं और 1 क्वेश्चन मैप रिलेटेड आने लगा है पिछले कुछ सालों से। तो ये गुंजाइश इसमें बनी रहेगी कि या तो हो सकता है कि तीनों ही पेपर ऐसे टाइप आ जाएं, तीनों क्वेश्चन ऐसे टाइप आ जाएं, या ये हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप हों और 1 क्वेश्चन आपका मैप रिलेटेड आ जाएगा। तो एक ऑप्शनल की कैटेगरी ये हुई। दूसरे ऑप्शनल में दोनों ही प्रैक्टिकल आते हैं। दो कैटेगरीज और हैं, दोनों ही कैटेगरी से प्रैक्टिकल है। पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ जो पेपर है ये 3 टुकड़ों में बटा होता है। आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और जो बचे हुए 70 मार्क्स है उनको डिवाइड करा जाएगा 56+14 में, यानी कि 14 मार्क्स सेशनल होंगे, 56 मार्क्स का बोर्ड में पेपर लगेगा, और 30 नंबर का जो पेपर है वो पेपर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से लिया जाएगा जो आपके प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। तो इनमें थोड़ा जो क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो लगभग यही रहेंगे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हम देखें ज्योग्राफी को एक बार हम उदाहरण के तौर पे देखें तो ज्योग्राफी में हमारे एमसीक्यूज की संख्या होगी 18, नंबर वही है, लेकिन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसका घट करके 1 मार्क्स की बजाय इसको कम करके कर दिया जाता है आधे मार्क्स का। तो ये कुल मिला के 9 नंबर का मसला हो जाएगा। इसी तरीके से जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी संख्या 10 होगी, हाफ मार्क्स ईच, और ये 5 मार्क्स के होंगे। जो 1 लाइनर जिनको हम बोल रहे हैं वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं उनकी संख्या 9 है, 1 मार्क्स ईच, 9 नंबर का होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वे 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 1.5 ईच, तो इनकी संख्या टोटल मार्क्स वेटेज होगा 12। लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे तो कुल जमा 9 नंबर का वेटेज होगा। ऐसे टाइप हैं 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स ईच, तो 8 होगा, और इसके अलावा 2 मैप होंगे 2-2 क्वेश्चन के, सॉरी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे मैप रिलेटेड, तो दैट स्टैंड्स फॉर 4। तो कुल मिलाकर के 56 मार्क्स का पेपर होगा आपका थ्योरेटिकल, 14 मार्क्स होंगे आपके सेशनल जो स्कूल बिहेवियर और इन सब के जाते हैं। और ज्योग्राफी में देखिए मैं केवल पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। ज्योग्राफी की यूनिट में, ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की बुक में 4 यूनिट्स हैं। पहला डेटा है जिसके सोर्स और कंपाइलेशन के बारे में, कि डेटा कितने टाइप के होते हैं, उनको डेटा कलेक्शन कैसे होगा, कंपाइल कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर। सेकेंड वाला होगा डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है इसको किस तरीके से प्रोसेस करा जाए, तो उस प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर है। तीसरा है कि जो डेटा हमने प्रोसेस किया है इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से शो कर पाएँ, यानी कि पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन चार्ट्स के माध्यम से, इन ग्राफ्स की मदद से हम किस तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट करें, दिखा पाए। एंड लास्ट है स्पैटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि ये एक इन्फॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड है। तो कुल जमा 4 चैप्टर हैं, इन चारों से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल में, तो कुल मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वो होंगे जो आपको प्रैक्टिकल की आंसर शीट में लिखने पड़ेंगे इनको। और इसके अलावा आपका 14 नंबर होते हैं, जो 14 नंबर जो बचे हैं इसमें से 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आप बनाते हैं, फाइल बनाते हैं अपनी, 10 मार्क्स उसके होते हैं, और 4 नंबर का वाइवा होता है। वाइवा वर्ड से होते हैं जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी समझते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी समझते हैं, कुछ बातचीत होती है, लाइक इंटरव्यू है, तो 4 नंबर उसके मिलेंगे। तो इस तरीके से 14+16 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये ऐसा ही लगभग इसी तरीके का ब्लूप्रिंट होम साइंस का होता है, गृह विज्ञान का होता है। अब ह्यूमैनिटीज़ में एक तीसरी कैटेगरी और है, यहाँ प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ये इस तरीके के सब्जेक्ट हैं जिनमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, आपका प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें ड्राइंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, और इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं। यहाँ आपका 70 नंबर का जो पेपर है, 70 मार्क्स हैं,
वो आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल्स के द्वारा। 30 नंबर होते हैं वो आपके थ्योरेटिकल होते हैं। इस 30 में भी 24 नंबर का पेपर आपका, यानी 24 मार्क्स का पेपर आपका बोर्ड में लगेगा, 6 नंबर आपको सेशनल स्कूल से भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से 30 + 70 का ये रेशियो होता है, और ये इसमें ये रहेगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट हमने आपसे बात बताई ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको इनको डिटेल में देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मौजूद है, वहाँ भी देख सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की साइट पे भी जाकर के आप देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ब्लूप्रिंट होता है, साथ में इसके जो मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चंस का, इसके साथ में चैप्टर वाइज भी बताया जाता है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज होंगे, किस चैप्टर से कितने ऐसे टाइप होंगे, कि पूरी डिटेल वहाँ है। तो इससे आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा शार्प करने का मौका मिलेगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल फाइन कर पाएंगे, और जो चैप्टर जितना वेटेज रखता है उसी हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा अपने एग्जाम्स में। तो आप सबको इसी की बधाई, और आपका जो ब्लूप्रिंट है इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम साइंस और कॉमर्स के ब्लूप्रिंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।